Hello everyone, I am Dr. Ankita Goyal. I am reproductive medicine specialist at Diva Fertility. तो आज हम बात करेंगे कि हेवी जिमिंग या फिर जो वेट ट्रेनिंग हम आजकल यूजुअली करते हैं, इसका आपकी फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर करूंगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, सेकेंड जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं उसके बात करेंगे, एंड थर्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्या रोल है आपकी फर्टिलिटी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज फर्स्ट। The first thing that comes to our mind is how much is too much. As in, जब एक्सरसाइज रिक्रिएशनली की जाती है या फिर मॉडरेट लेवल्स पे की जाती है तो उसका यूजुअली आपके हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बट जब बहुत हैवी वेट एक्सरसाइज की जाती है, बहुत ही एक्सेसिवली हैवी ट्रेनिंग की जाती है, तो यूजुअली ये पाया गया है कि उससे आपकी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि आपका स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी इससे कम हो जाती है। दो कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, बट इसकी वजह से जो यूजुअली टेस्टिस पे नेगेटिव इफेक्ट होता है वो होता है एक तो हीट स्ट्रेस का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ये कुछ एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं जो कि इंक्रीज हो जाते हैं, और इनकी वजह से आपकी बॉडी का FSH एंड LH लेवल कम हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी फर्टिलिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है। ऑल्सो जो लोग बहुत हैवी जिमिंग की वजह से और वेट लॉस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं और बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये तो था आपका ट्रेनिंग के ऊपर, जो एक्सरसाइजेज आप करते हैं। अभी मैं सेकेंड पार्ट करूँगी सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो जब आप कोई भी हम जो जिम ज्वाइन करते हैं तो यूजुअली जो ट्रेनर्स होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो दे माइट बी प्रोटीन सप्लीमेंट्स और दे माइट बी फैट बर्नर्स। तो यूजुअली अगर आप ऐसे बात करें कि नॉर्मल प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन हम अगर ले रहे हैं तो देखिए प्रोटीन तो यूजुअली हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है एंड जनरल हेल्थ के लिए इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। बट बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हमारे मार्केट में मिलते हैं उनमें अनडिस्क्लोज क्वांटिटी ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पाए गए हैं। इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अल्टीमेटली रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जिनको इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, बट तब भी ये कहना मुश्किल है कि ये किस तरह से पास होते हैं। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू यू ओनली, द पीपल हु आर गोइंग टू यूज दीज सप्लीमेंट, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहना है, आपको रिसर्च करना है कि आप क्या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेनर आपको सप्लीमेंट्स लेने के लिए कह रहा है तो इट कैन बी he might be looking at some monetary benefit as well. You getting my point? तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। प्रोटीन इन जनरल इज गुड, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक तरह का डाइट नहीं लेना है। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस डाइट, बिकॉज अगर आपकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर डाइटिंग कर रहे हैं टू लूज वेट और टू इंक्रीज योर मसल मास, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है। सप्लीमेंट्स क्या ले रहे हैं वो किसी एटलीस्ट डॉक्टर से चेक करवाना है या फिर रिसर्च करके ही लेना है।